is for Virat Kohli and he stands alone aloft on that summit. Nobody else there. It will be tinged with a... नमस्कार। आखिर कौन है हर्षा भोगले? बिना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले कैसे बने क्रिकेट की सबसे भरोसेमंद आवाज? जब भी भारत का कोई बड़ा क्रिकेट मैच होता है और टीवी पर एक शांत, ज्ञान से भरपूर और मुस्कुराहट के साथ क्रिकेट को समझाने वाली आवाज सुनाई देती है, तो अक्सर वह आवाज होती है हर्षा भोगले की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जिस व्यक्ति ने भारत के लिए कभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला, वह दुनिया का सबसे सम्मानित क्रिकेट कमेंटेटर कैसे बन गया? आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी। हर्षा भोगले का जन्म 19 जुलाई 1961 को हैदराबाद में हुआ। उनके पिता फ्रेंच भाषा के प्रोफेसर थे और उनकी मां मनोविज्ञान की प्रोफेसर थी। घर में शिक्षा और अनुशासन का माहौल था। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में IIM अहमदाबाद से MBA किया। लेकिन उनका दिल किताबों से ज्यादा क्रिकेट में बसता था। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री शुरू कर दी। हर्षा भोगले कभी भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं रहे। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी नहीं खेला। फिर भी आज दुनिया के महान बल्लेबाज, गेंदबाज और कप्तान उनकी राय को गंभीरता से सुनते हैं। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि हर व्यक्ति को मैदान में उतरना जरूरी नहीं, खेल को समझना और उसे लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना भी एक बड़ी कला है। हर्षा भोगले की दोस्ती क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियों से रही है। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी और दुनिया के कई विदेशी खिलाड़ी उनके साथ सहज महसूस करते हैं। इसका कारण है उनकी विनम्रता। वे कभी किसी खिलाड़ी का अपमान नहीं करते। आलोचना भी करते हैं तो तथ्यों और सम्मान के साथ। यही वजह है कि खिलाड़ी उन्हें केवल कमेंटेटर नहीं बल्कि क्रिकेट का सच्चा विद्यार्थी मानते हैं। उनका मजेदार अंदाज भी कमाल का है। मैच के दौरान वे हल्के फुल्के मजाक, शब्दों के खेल और दिलचस्प किस्सों से माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी चुटीली बातें और मजेदार टिप्पणियां खूब पसंद की जाती हैं। What a tournament we've had. Magnificent venue. It's over. I will admit there were times when we were all a little low, sitting in a bubble and wondering, is it taking away all our joy? उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि वे बिना किसी का मजाक उड़ाए लोगों को मुस्कुराना जानते हैं। हर्षा भोगले की पत्नी अनीता भोगले हैं। अनीता एक प्रसिद्ध लेखिका, कॉरपोरेट ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दोनों ने मिलकर नेतृत्व, प्रबंधन और सफलता पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। उनके 2 बेटे हैं। हर्षा भोगले अपने परिवार को हमेशा मीडिया की चकाचौंध से दूर रखते हैं और निजी जीवन को निजी ही रखना पसंद करते हैं। हर्षा भोगले का जन्म हैदराबाद में हुआ था। काम के सिलसिले में वे भारत और विदेशों की लगातार यात्राएं करते रहते हैं। वे अपने पारिवारिक जीवन को सार्वजनिक रूप से बहुत कम साझा करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हर्षा भोगले केवल कमेंट्री करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे एक लेखक हैं। उन्होंने क्रिकेट, नेतृत्व और प्रबंधन पर कई किताबें लिखी हैं। वे बड़ी कंपनियों में लीडरशिप स्पीकर के रूप में व्याख्यान देते हैं। Sometimes when things are tough, maybe they are meant to be. Because if you only do easy stuff, what's the difference between you and somebody else? How much are you willing to do when nobody is watching? This is an era where everything is on Instagram and has to get likes within 30 seconds. Luck is being ready when opportunity presents itself. Opportunity presents itself to everybody. Everybody. I know nobody to whom opportunity has not presented itself, to whom opportunity has not knocked on the door and said, "Here I am, what do you want to do?" कॉरपोरेट जगत में टीम वर्क, नेतृत्व और निर्णय क्षमता पर उनके सेमिनार काफी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा वे अखबारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट विश्लेषण भी लिखते हैं। हर्षा भोगले की सबसे बड़ी ताकत है उनकी निष्पक्षता। वे किसी एक टीम या खिलाड़ी का पक्ष नहीं लेते। उनका ध्यान केवल क्रिकेट पर रहता है। शायद यही कारण है कि भारत ही नहीं, दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी उनकी आवाज पर भरोसा करते हैं। हर्षा भोगले की कहानी हमें सिखाती है कि हर सपना मैदान में खेलकर ही पूरा नहीं होता। अगर आपके पास ज्ञान, मेहनत, ईमानदारी और अपने काम के प्रति जुनून है, तो आप बिना खिलाड़ी बने भी करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। आज हर्षा भोगले केवल एक कमेंटेटर नहीं,
बल्कि क्रिकेट की सबसे विश्वसनीय आवाजों में से एक पल हैं। दो पल के शायर नहीं, पल दो पल आपकी जवानी नहीं, न पल दो पल आपकी हस्ती है, न पल दो पल आपकी जवानी है। आप पल दो पल के शायर नहीं, आप भी उस पल का हिस्सा थे, आप भी इस पल का हिस्सा है। मशरूफ जमाना आपके लिए अपना वक्त सजाएगा। आप पल दो पल के शायर नहीं, पल दो पल आपकी कहानी नहीं, न पल दो पल आपकी हस्ती है, न पल दो पल आपकी जवानी है। आप हर एक पल के शायर हैं। Said the illiterate of tomorrow is not the person who cannot read or write, but the person who cannot learn. अगर आपको हर्षा भोगले की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरक, ऐतिहासिक और रोचक वीडियो देखने के लिए यूनाइटेड महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं प्रदीप बैनर्जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। One day hundreds.